हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, यानी कि IUCN के बारे में। लास्ट स्लाइड से हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टू लास्ट स्लाइड से, वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और लास्ट टॉपिक हमने जो कवर किया था वो है हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में बीच में कई बार मैंने रिपीट किया था कि भाई IUCN अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म और उसकी कोई स्पेशी है तो उसको IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है, एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। तो वही टॉपिक आज हम समझेंगे कि भाई IUCN क्या है और किस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। सो लेट्स कवर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IUCN। IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स इन फील्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड्स फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कंजर्वेशन के लिए काम करती है। इस पे ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। यानी कि पूरी वर्ल्ड में जितनी भी हम बात करें अलग अलग तरीके के प्लांट्स की और एनिमल्स की, बर्ड्स की और उनके स्पीशीज़ की, तो उनकी कंजर्वेशन का काम IUCN के द्वारा किया जाता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसके बहुत सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं जो मिलके क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी स्पेशली इन द लाइट ऑफ द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। आगे अभी हम बताऊंगा क्या मतलब है IUCN की रेड लिस्ट का, ठीक है। तो IUCN इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रही है, वर्ल्ड लेवल पे कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। IUCN Global Youth Summit Nature to be held online from the 6th to 16th April 2021, ठीक है। तो IUCN की हर साल समिट होती है, ठीक है, प्रोग्राम्स होते हैं। और इस बार ये जो समिट हुई थी ये 6 अप्रैल से स्टार्ट होकर 16 अप्रैल तक चली 2021 में। मोर देन 10,000 यंग पीपल विल कनेक्ट एंड एक्सचेंज आइडियाज़, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने अपने आइडियाज़ वहाँ पे इसमें शेयर किए ऑनलाइन एट द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ग्लोबल यूथ समिट। ग्लोबल यूथ समिट विल एड्रेस टॉपिक इंक्लूडिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और नेचर, ठीक है। तो जो ये समिट होती है इसमें बेसिकली जो टॉपिक्स होते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, ठीक है, और फ्लोरा एंड फौना, यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स, और यानी कि एक अगर मैं किसी भी एक इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ तो उसका क्या इफेक्ट, जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और उस इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीशीज़ सर्वाइव कर रही हैं और जितने भी हैबिटेट्स हैं और उनका जो फूड इंटरडिपेंडेंट एनर्जी फ्लो, ये सब चीज़ें किस तरीके से मेंटेन होती हैं और उनके बारे में ही डिस्कशन किया जाता है। सो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कनेक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, नेचर, क्लाइमेट चेंज, मैरीन, फ्रेश वाटर कंजर्वेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, राइट गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। सो समिट इज़ इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल फॉर ऑल। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट कनेक्टेड मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी, ओके। द IUCN, what is the mean of IUCN? IUCN is a global union composed of both government as well as the civil society organizations, ठीक है, with the more than 1400 organization as its members. IUCN is an international authority for the status of natural world, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात की है 1400 ऑर्गेनाइजेशन एज इट्स मेंबर्स, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे। द IUCN इज एन इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑन द स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। इट वर्क इन द डोमेन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। जो ये काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वर्किंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो रिकमेंड मेजर टैकल टू डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज डेप्लेट हो रहे हैं उनको हम कैसे मेंटेन करें, और जितनी भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, उनको हम कैसे एक तरीके से कंजर्व करके रखें। चाहे मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ या फिर किसी
एनिमल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल्स डे टू डे हम एनवायरनमेंट न्यूज़ में देखते रहते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनके कुछ ही मेंबर बचे हुए हैं, तो उनको IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया, उनके स्पेशल कंजर्वेशन के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है, ताकि उनको उनको एक प्रॉपर मतलब कि उनको अर्थ पे सरवाइव किया जा सके और उनकी जो पॉपुलेशन है उनको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IUCN ये कंजर्वेशन के लिए काम करती है फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड्स, ठीक है। तो 1400 ऑर्गेनाइजेशंस हैं एज इट्स मेंबर्स और इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑन द स्टेटस एंड इट वर्क्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मेंबर्स इंक्लूड स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी NGO भी चल रही हैं जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे NGO हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एज अ मेंबर, इंडिजीनियस पीपल ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो टाइम टू टाइम समिट्स में या फिर जो स्पेशल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स होती हैं उनमें अपने अपने व्यूज़ देते हैं, अपने अपने सजेशंस देते हैं रिलेटेड टू द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनिंग एनवायरनमेंट, ओके, और गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो एट्सेट्रा। सो इट इज़ established in 1948. The IUCN has the tools and knowledge repository to help the world conserve nature and ensure sustainable development, ठीक है। ध्यान दीजिए, it is established in 1948. When it was first set up in the France, it was the first international union and its objective was to promotional international cooperation and provide scientific knowledge and tools to aid conservation actions, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये इसको कंस्टिट्यूट किया गया था तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी कि प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड प्रोवाइड साइंटिफिक नॉलेज कि भाई किस तरीके से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नॉलेज, टूल्स एंड टेक्निक्स टू द मेंबर कंट्रीज so easily they can maintain their particular ecosystem in their states and the एरिया, ठीक है। कैसे कैसे वो अपने एरिया में प्रॉपर प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, और क्लाइमेट को किस तरीके से हम कौन से ऐसे प्रिवेंटिव एक्शंस हैं जिसका क्लाइमेट पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, ठीक है। सो इट established the IUCN Red List of the Threatened Species in 1964. तो आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशंस 1948 1964 में IUCN की रेड लिस्ट को बनाया गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड द IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड इन 1964. It also play a huge role in the information of major international conventions such as Ramsar Convention, Wetlands Convention in the International Trade, Endangered Species, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इन सब के में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर मैं रामसर कन्वेंशन की बात करूं, सो फ्रॉम दैट एरिया यू कैन गैदर द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क ऑल्सो, ठीक है। वेटलैंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है। कन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड और वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। 1980 में पार्टनरिंग विद द UNEP, यानी कि 1980 में इस जो पार्टनरशिप हुई वो UNEP यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड, IUCN published the World Conservation Strategy, a document which helped to define the concept of sustainable development, okay. In 1992, the light of the growing environmental concern, the United Nations granted official observer status the IUCN. Currently, the IUCN is biggest and most diverse environment network. Okay. So how the IUCN work? किस तरीके से काम करता है? IUCN convenes the IUCN World Conservation Congress for year every 4 year. हर 4 साल बाद इनकी क्या होती है, कन्वेंशन होती है। द कांग्रेस ब्रिंग टुगेदर टू वेरियस मेंबर हु वोट द रिकमेंडेशन एंड एजेंडा ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स। द चीफ गवर्निंग बॉडी IUCN काउंसिल guide the organization between the Congress mission. The member elect commissioner chair who serve 4-year term, ठीक है। तो जो भी इलेक्शन के बाद जो भी विन करते हैं वो 4 साल के लिए काम करते हैं।
IUCN secretariat is in Gland, Switzerland, headed by the Director General. IUCN has 8 regional office, 8 इसके regional office हैं and other offices in 50 countries, over 50 countries. Now IUCN Red List. IUCN की Red List क्या है इसके बारे में समझिए. IUCN Red List compiled by IUCN is considered the world most comprehensive information source about the extinctions. ठीक है, अगर कोई भी जाति विलुप्त हो रही है तो क्यों विलुप्त हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है, दैट इन्फॉर्मेशन फाइंड, उसके ऊपर रिसर्च करना. ठीक है. एंड स्टेटस ऑफ प्लांट, अगर कोई प्लांट्स ऐसा है, एनिमल्स हैं, कोई फंगस स्पीशीज़ है. इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, कि भी उनकी कितनी पॉपुलेशन है, कितना साइज़ रह गया है, रेंज, हैबिटेट, उनके हैबिटेट के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, यूज़ एंड ट्रेड, एंड कंजर्वेशन एक्शंस, और कौन से प्रिवेंटिव कंजर्वेशन एक्शन लेने चाहिए ताकि हम बेटर तरीके से उनको कंजर्व कर सकें. ठीक है. एंड इट दैट विल हेल्प नेसेसरी कंजर्वेशन डिसीजंस. सो व्हाट इज़ IUCN क्लासिफिकेशन. IUCN का क्लासिफिकेशन क्या है. IUCN का क्लासिफिकेशन लेट्स कवर. द IUCN क्लासीफाइज स्पीशीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटिंक्शंस. ठीक है. तो जो इनकी जो विलुप्त हो रही हैं जातियाँ, इनके बेसिस पे इनको IUCN की अलग अलग एक तरीके से लिस्ट में रखा गया है. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दिए हैं इसे समझ लीजिए. एक्सटिंक्शन, कंजर्वेशन स्टेटस, एक्सटिंग इन द वर्ल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ठीक है. CR, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, DD, एंड नॉट इवेल्युएटेड एनी. तो ये सारे क्या हैं, टाइप्स हैं और IUCN के. ठीक है. इनकी क्लासेस हैं और इनके जो विलुप्त होने के जो स्टेजेस होते हैं या जो उनके विलुप्त होने के जो मैटर्स होते हैं कि कितनी पॉपुलेशन रह गई है और कितनी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई है, उसके बेसिस पे इनको अलग अलग क्लास में रखा जाता है. ठीक है. तो जैसे मैंने कल आपको 5 एनिमल्स और 5 प्लांट्स के बारे में बताया था कि जो जातियाँ, जो ऑर्गेनिज्म या फिर जीव जंतु जिनकी बहुत कम पॉपुलेशन रह गई है, इवन 1 या 2 मेंबर्स रह गए हैं, तो उनको IUCN की रेड लिस्ट में रखा जाता है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा जाता है. ठीक है. तो ये क्लासिफिकेशन है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को. तब तक आप ये समझिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो दोबारा से डिस्कस कर सकता है. ओके, थैंक यू वेरी मच.